गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रितु तिवारी। आज हम लोग बाल्यावस्था में उसका विकास के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्डहुड ग्रोविंग अप। आज हम लोग बाल्यावस्था में उसके विकास की शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं भी आज हम लोग जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जानने से पहले हम लोग और सही कई बातों को जानेंगे। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यू का अर्थ है बाहर से। बाहर से मतलब है कि आगे बढ़ना। इसका तात्पर्य ये होता है कि आगे बढ़ो, बाहर की ओर बढ़ाना अर्थात विकसित करना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास करना। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक आंतरिक शक्तियों के विकास में सहायता मिलती है। आज हम लोग अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। कई सारे वैज्ञानिकों ने कई अनेक अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी, लेकिन 2-3 वैज्ञानिकों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अध्ययन है और रूसो जी ने कहा था कि शिक्षा केवल आचरणों का निर्माण है। नन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का पूर्ण विकास, जिससे वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार मानव जीवन में भौतिक योगदान दे सके। अब हम लोग मनोविज्ञान का भी अर्थ पढ़ेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी यूनानी भाषा के साइकस और लोगास के शब्दों से निर्मित हुआ। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगास का अर्थ है विचार विमर्श अथवा विज्ञान। आरंभिक काल में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इसके अंदर मन और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी कई सारे वैज्ञानिकों ने अनेक अनेक परिभाषाएं दी, लेकिन आज हम लोग 2 वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। गार्डन मर्फी जी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति शक्तियों का उनके पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। स्किनर के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है। स्किनर जी का मतलब यही था कि वो समाज में भी हो और मनोविज्ञान भी हो उसके अंदर। अब हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक माना गया था। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ से ये स्पष्ट हो जाता है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में ही किया जाता है। आज शैक्षिक प्रक्रिया में मनोविज्ञान अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके निष्कर्षों के आधार पर सामान्य नियम का प्रतिपादन करता है और शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार तथा सीखने से संबंधित विषय में भविष्यवाणी करता है। इसमें कई सारी चीज़ें दी गई, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र एवं विस्तार। वर्तमान के पूर्वार्ध में जन्म लेने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान अपनी शैशवावस्था में है। यही कारण है कि उसके क्षेत्र की सीमाएं अभी तक निर्धारित नहीं हुई हैं। परिणामतः शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकों की सामग्री में एक रूपता के दर्शन दुर्लभ हैं। आचार्य जी का कथन है, इसमें भी वैज्ञानिक आचार्य जी ने कहा था, उनका कथन है कि यह बात उल्लेखनीय है कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की नवीन पाठ्य पुस्तक खोलते हैं तब हम ये नहीं जानते कि उसकी विषय सामग्री संभवतः क्या होगी। उसके कई सारे उद्देश्य भी हैं। वैज्ञानिक जी ने कहा था, क्रो एक वैज्ञानिक थे, उसने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। और एक वैज्ञानिक डगलस जी थे, डगलस व हाईलैंड जी ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान विषय सामग्री शिक्षा की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाली व्यक्ति की प्रकृति मानसिक एवं व्यवहार को बढ़ावा देता है। अब हम आप लोग को आज बताएंगे कि दोनों दृष्टिकोण के अध्ययन को रखकर शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सी बातों का अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए। कई सारी बातें हैं, उनका हम लोग को अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि बालक की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, बालक की वंशानुक्रम में वातावरण का अध्ययन, बालक की रुचियों का अध्ययन, बालक की अवस्थाओं का अध्ययन, बालक की वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, बालक के विकास भिन्नताओं का अध्ययन। अब हम लोग आज शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ हैं आत्मनिष्ठ विधि, अंतर्दर्शन विधि,
आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि और एक होती है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि में शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ निम्नलिखित हैं: अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिक विधि, मनोविश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्तिगत विधि, तुलनात्मक विधि, परीक्षण विधि आदि। आज हम लोग अंतर्दर्शन विधि के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्दर्शन विधि अति प्राचीन है, दार्शनिक पद्धति है। ये आत्मविश्लेषण से आत्मदर्शन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। आत्मनिष्ठ इस पद्धति का मुख्य आधार है। जैसे कि हम लोग अंतर्दर्शन की विधि के बारे में पढ़ेंगे तो टिचनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि अंतर्दर्शन भीतर देखना है। एक वैज्ञानिक एंजल ने भी कहा था, एंजल ने भी इसे अंदर की ओर देखना ही कहा। अंतर्दर्शन का अर्थ है अपने मन की प्रखर भावनाओं को जानना। इस विधि में व्यक्ति अपने आंतरिक भावनाओं को स्वयं देखता और समझता है। अंतर्दर्शन के कई सारे सोपान हैं। स्टाउट वैज्ञानिक थे, उसने कहा, उन्होंने 3 सोपान का प्रतिपादन किया था। पहला था, कोई बाहरी वस्तु देखते समय मानसिक क्रियाओं पर विचार करना। उदाहरण, कोई भी दृश्य देखते समय व्यक्ति को यह विचार करना कि दृश्य उसे अच्छा लग रहा है या नहीं। इसका दूसरा सोपान था, द्वितीय सोपान में व्यक्ति स्वतंत्रता से अपनी ही मानसिक क्रियाओं के विषय में चिंतन करता है। वह सोचता है कि विश्लेषण बोलता है कि कोई कार्य करता है। अंतर्दर्शन के अंतिम एवं तीसरे सोपान में व्यक्ति अपनी ही मानसिक क्रियाओं में सुधार करता है और अपने क्रोध पर काबू कर सकता है, और कई सारी इसमें चीज़ें दी गई थी। अब अंतर्दर्शन विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंतर्दर्शन विधि पद्धति का महत्व पढ़ेंगे। अपने आप को समझना अंतर्दर्शन में सबसे पहला महत्वपूर्ण है, अपने आप को समझना। ये आत्मा अध्ययन की पद्धति है। स्वयं की मानसिक क्रियाओं का पता लगाकर व्यक्ति अपने आप को समझने योग्य हो जाता है। दूसरा है, देखी गई वस्तु पर व्यक्ति के निकट होना। व्यक्ति जिस सामग्री का निरीक्षण करता है वह सदा उसके पास ही रह सकती है। दूसरों की मानसिक क्रियाओं का अनुमान अंतर्दर्शन द्वारा दूसरों की मानसिक क्रियाओं की अनुभूति नहीं की जा सकती है, उधर उनकी आवश्यकता सहायता कर सकते हैं हम लोग। अंतर्दर्शन विधि के लाभ एवं गुण भी आप लोग देख लीजिए। अंतर्दर्शन विधि के निम्नलिखित गुण हैं। अंतर्दर्शन विधि मानसिक क्रियाओं के अध्ययन को सरल बनाती है। पॉइंट नंबर 2, अंतर्दर्शन विधि बाल व्यवहार के अध्ययन की सरल विधि है। नंबर 3, अंतर्दर्शन विधि प्रत्यक्ष तत्काल ज्ञान प्रदान करती है। नंबर 4, अंतर्दर्शन विधि भाव विचार एक गुण के परिचित कराती है। अंतर्दर्शन विधि बालक के भावों, संवेगों, संवेदनाओं का अध्ययन करती है। और लास्ट पॉइंट 5, अंतर्दर्शन विधि किसी प्रयोगशाला एवं यंत्र सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसमें वैज्ञानिक जी ने कहा था, रॉस जी ने कहा था, मनोवैज्ञानिक का मस्तिष्क स्वयं ही प्रयोगशाला होता है, क्योंकि वह सदैव उसके साथ रहता है, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी निरीक्षण नहीं कर सकता। अब हम लोग इसके बारे में अंतर्दर्शन का निष्कर्ष आप लोग देख लीजिए, क्योंकि सब चीज़ इंपॉर्टेंट, निष्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंतर्दर्शन विधि में व्यक्ति केवल अपनी ही मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर पाता है, जबकि मनोविज्ञान में सभी व्यक्तियों के मानसिक क्रियाओं का अध्ययन की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप एक व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं में अन्य मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना अवांछनीय है। ये आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति अपने विषय में सोच ठीक ही रहा हो वो दूसरे मन की अवस्था हो। अतः अंतर्दर्शन आत्मनिरीक्षण विधि के साथ होती है। विधियाँ तो कई सारी हैं, लेकिन मैं आज एक ही विधि के बारे में डिस्कशन करूंगी। और आप लोग देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान, वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं आप लोग देख लीजिए। शिक्षा का आधार मनोविज्ञान, बाल केंद्रित मनोविज्ञान, वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर शिक्षा, शिक्षण पद्धति में परिवर्तन, मूल प्रवृत्तियों की अनुसार पद्धति, वातावरण का महत्व, विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, पाठ सामग्री, बालक की स्वतंत्रता का महत्व, अनुशासन के लिए नवीन दृष्टिकोण, विद्यालय, परिवार एवं समाज का घनिष्ठ संबंध और मूल्यांकन एवं नवीन विधियाँ। और आप लोग 2 वंशानुक्रम तथा वातावरण की शैक्षिक महत्व को भी देख लीजिए। पॉइंट में देख लीजिए, बालक की व्यक्तित्व की पहचान। बालक अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण गुणों को वातावरण एवं वंशानुक्रम से प्राप्त करता है, किंतु एक अभिभावक वह जानना आवश्यक होता है कि बालक के व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वह दूसरे बालकों से किस प्रकार भिन्न है, तथा उसकी बौद्धिक और क्षमताओं का स्तर क्या है। इन सब बातों का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान ही कर सकता है। अतः बालक व्यक्तित्व की विशेषताओं का ज्ञान कराने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। इसका 3rd पॉइंट है बालक की आवृत्तियों का विकास। 4th पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान, मूल्यांकन विधि।
और चौथा 6 पॉइंट है बालक को विशिष्ट क्षमताओं का अध्ययन आदि। अब आप लोग शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता देख लीजिए। उपयोगिता कई सारी है लेकिन 2-3 देख लीजिए। पहला है विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता, वंशानुक्रमी वातावरण का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान। अब आप लोग शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति देख लीजिए। प्रकृति में है शिक्षा मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखाओं में एक है मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियमों एवं विधियों का प्रयोग करके ये शिक्षार्थी के अनुभवों और व्यवहारों का अध्ययन करती है। इसमें है पहला विधि है वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यात्मक ज्ञान लिटरेचर के अनुसार, दूसरा है निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग, तीसरा है कार्य कारण संबंध, चौथा है समन्वयीकरण स्वाभाविकता, पाँचवा है सत्य प्रणालीशीलता और छठा है भविष्य कथन शिक्षा मनोविज्ञान मात्र व्याख्या। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें